हेलो साथियों, 14 मई 2022 करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा करते हैं पहले प्रश्न से। आज आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाता है 12 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसे ही कुछ दिवस से संबंधित बात करते हैं तो 1 मई को आपको हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस। इसी के साथ आपको 2 मई के बारे में बात करते हैं तो विश्व टूना दिवस हो जाता है, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो जाता है, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हो जाता है, 5 मई को आपको विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को आपको विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को आपका गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, महाराणा प्रताप जयंती और 10 मई को आपका वर्ल्ड ल्यूपस डे। तो आपको ऐसे ही संबंधित डे के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है सऊदी अरामको। सी ऑप्शन है कि सऊदी अरामको। बात करते हैं इसके बारे में तो याद रखना सऊदी अरामको आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है एक्सिस बैंक के साथ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। किसने? तो स्पाइस जेट ने। किस बैंक के साथ? तो एक्सिस बैंक के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपका बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बालकृष्ण दोषी। फिर से आपको नाम याद रखना है पुरस्कार का भी, भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022, तो याद रखना बालकृष्ण दोषी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश तो दक्षिण कोरिया। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो याद रखना राजीव कुमार। ये ऑप्शन राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन दीपिका पादुकोण। नाम भी आपको याद रखना लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखना दीपिका पादुकोण। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, इससे संबंधित फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिक्स कैटरीना कैफ फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। भारतीय अक्षरा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर दिव्या पालन को बनाया गया है। और डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर आपको ऋषभ पंत को बनाया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इससे संबंधित आपको सारे ब्रांड एम्बेसडर बताए थे मैंने, जो भी आपके महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन एम वेंकैया नायडू। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ममता बनर्जी को। नाम याद रखना पुरस्कार का, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार, तो याद रखना ममता बनर्जी को। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के कई सुमित्रा टमाटर फ्लू के नए मामले दर्ज किए गए हैं? तो याद रखना केरल के अंदर। राइट आंसर आपको हो जाएगा केरल के अंदर। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल के अंदर। याद रखना सुमित्रा टमाटर फ्लू के नए मामले तो याद रखना केरल के अंदर प्राप्त हुए। फैक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। पहला केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंबलंगी बना है, जो भी आपका केरल के अंदर है। और केरल SDG सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। केरल ने पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है सी ऑप्शन, तुर्की। आपको नाम याद रखना, 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो याद रखना तुर्की के अंदर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किसने रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अरुणा सिंह। अरुणा सिंह नाम याद रखना आपका, रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में तो अरुणा सिंह के द्वारा कार्यभार संभाला गया है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, न्यूज़ आपकी हो जाती है। आज की न्यूज़ से बात करते हैं तो याद रखना, पहली न्यूज़ का आपको विषय हो जाता है समझौता ज्ञापन एवं समझौते से संबंधित। भारत और UAE ने वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारतीय युवाओं को लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट और ऑपरेशंस और संबंध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कौशल प्रदान करेगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आदि देशों की अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस केंद्र के पास संगठनों और विदेशी नियोक्ताओं को व्यापक नेटवर्क होगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र द्वारा विदेशी भाषा प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और इमिग्रेशन और पोस्ट प्लेसमेंट स्पोर्ट जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कौशल केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की मान्यता पर भी चर्चा की है। दूसरी न्यूज़ के विषय के बारे में बात करते हैं तो आपकी हो जाती है जैव प्रौद्योगिकी और रोग से संबंधित। केरल में टमाटर फ्लू के मामले सामने आए हैं। केरल के कुछ हिस्सों में टमाटर फ्लू के नाम से जाना जाने वाला एक नया वायरस पाया गया है। टमाटर फ्लू एक वायरल बीमारी है और यह ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया गया है। केरल में इसने 80 से अधिक बच्चों को संक्रमित किया है। यह चकत्ते या छाले त्वचा में जलन और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। टमाटर का बुखार संक्रमण होता है। इसके कारण मतली, पेट में ऐंठन, उल्टी और दस्त भी होते हैं। फ्लू से संक्रमित बच्चे के शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं तो सामान्य रूप से लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार कहा जाता है। तीसरी न्यूज़ से संबंधित बात करते हैं तो विविध से संबंधित हो जाती है। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खुला। बाक लोंग ब्रिज नाम का दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में खुला गया है। यह 150 मीटर की ऊंचाई पर एक पुल है और 632 मीटर यानी कि आपको बात करते 2073 फीट लंबा है। बाक लांग वियतनाम का तीसरा कांच का पुल है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा कांच का पुल चीन के ग्वांगडोंगा में है। विषय से बात करते हैं चौथी न्यूज़ के बारे में तो आपका देखा समाचार में व्यक्तित्व से संबंधित आपको दिया हुआ है, स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया। तो याद रखना, यूक्रेन के पहले लियोनिद क्रावचुक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। उन्हें विली फॉक्स के रूप में भी जाना जाता था। आपको नाम याद रखना है, किसी भी तरह से आ सकता है। विली फॉक्स के रूप में भी जाना जाता था। दिसंबर 1991 में उन्होंने रूस के साथ वोलेवेजा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने सोवियत संघ के पतन की शुरुआत की। 1993 में क्रावचुक प्रत्येक परमाणु हथियार के मुआवजे के बदले रूस को भी सभी यूक्रेन आधारित परमाणु हथियार को स्थानांतरित करने पर सहमत हुए। इसी के साथ आपको मैंने जो भी आज तक की न्यूज़ से संबंधित क्वेश्चन थे और आपकी जो भी विशेष न्यूज़ थी उनका एनालिसिस करके आपको उस वीडियो के जरिए उपलब्ध कराया है। तो पहले प्लीज़ आपके जो भी भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही सभी के लिए वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।